गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यह व्लॉग मेरा 24 दिसंबर बुधवार की सुबह से लेकर शाम तक के सारे दिन के कामों का है। तो आइए स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने व्लॉग नीतू व्लॉग्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, मेरा व्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आज मैं सबसे पहले सुबह लगभग 6:30 या 7 बज रहा था, तब मैं उठ गई थी। और फिर उठने के बाद मैंने सभी पूरे घर में अपने झाड़ू लगा लिया था। सफाई से सभी रूमों में मैंने झाड़ू लगा लिया था। और जो है फिर उसके बाद मैंने किचन में और सभी जगहों पर ढंग से झाड़ू लगा लिया था। और सभी दरी है, डोरमेट है, ये सब को झाड़ कर मैंने साइड में रख दिया था। उसके बाद मैंने पोछा भी फटाफट लगा लिया था सभी जगहों पर। और आजकल ठंड बहुत अधिक हो रही है तो सुबह उठने का दिल भी नहीं करता है, लेकिन काम तो करने ही रहते हैं। तो इस वजह से सुबह उठना ही पड़ता है, क्योंकि बच्चों के स्कूल होते हैं और भी कई काम होते हैं। अगर सुबह आप जल्दी ना उठिए तो सारे काम लेट हो जाते हैं। तो इस वजह से आजकल ठंडक में सुबह उठना बहुत रिस्की हो जाता है हाउसवाइफ के लिए, हाउसवाइफ क्या सभी लोगों के लिए। तो मैं उठ गई थी सुबह, ये 7 बज रहा था, तब मैं झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगा लिया था। फिर उसके बाद सभी जगहों पर जो डोरमेट वेट थे उनको भी झाड़ दिया था ढंग से। उसके बाद मैं फटाफट पोछा लगाने लगी थी। सभी जगहों पर मैंने ढंग से पोछा लगा लिया था, किचन में और जो बाकी जगहें थी उन पर पोछा लगा लिया था। और आजकल पोछा सूखता भी नहीं है जल्दी, तो फिर फ़ैन भी चलाना पड़ जाता है, तो मैंने फ़ैन भी साथ में चला लिया था। और इसकी वजह से थोड़ा सा ठंड भी लग रही थी, लेकिन अगर ना चलाइए तो बहुत सीला सीला सा सब लगने लगता है। तो अगर फ़ैन चल जाता है तो थोड़ा जल्दी से सूख जाता है सभी जगह, क्योंकि आजकल धूप भी काफ़ी देर में निकलती है और पूरे घर में अजीब सा सीलन सी लगने लगती है। तो इस वजह से जो है पंखा भी फ़ैन जो है चलाना पड़ जाता है, और इससे जल्दी से सूख जाता है सभी जगहों पर। और इधर मैंने पोछा लगा लिया था। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, नहाकर मैं आ गई थी। तो आज मैंने अभी पूजा नहीं की हुई थी। पहले मैं अपने किचन में आ गई थी, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना था। तो मैंने सोचा कि पहले लाइए, अभी सब लोग सो रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो पहले बच्चे टिफ़िन में क्या ले जाएंगे उसको चढ़ा देते हैं, तैयारी कर देते हैं। तो आज बनाएंगे हम खाली गोभी की सूखी सब्ज़ी और पराठा। और इसी का सभी लोग जो है सुबह नाश्ता कर लेंगे। और इधर जब तक मेरी सब्ज़ी पकेगी उधर साइड में जाकर मैं पूजा भी कर लूँगी आराम से। और सब्ज़ी कम से कम 5-10 मिनट तो पकेगी पकेगी, इतनी देर में मेरी पूजा हो जाएगी। और सारे बेसिक मसाले डालकर मैंने ये सब्ज़ी बनाई थी। पहले कढ़ाई में तेल गरम कर लिया था, फिर उसमें लहसुन प्याज डाल दिया था। और फिर उसके बाद जब ये हो गया था फिर इसमें मैंने गोभी डाल दी थी। और सारे बेसिक मसाले हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, सब्ज़ी मसाला, सब चीज़ें डालकर जो है इसको मैंने कायदे से चला लिया था। और फिर ढककर पकने के लिए इसको छोड़ दिया था। और जो है ये काफ़ी अच्छी बनी हुई थी सब्ज़ी, खाने में काफ़ी टेस्टी लग रही थी। आजकल गोभी काफ़ी अच्छी आ भी रही हैं तो खाने में काफ़ी अच्छी लग रही थी। और इधर जो सब्ज़ी मैंने देखिए पकने के लिए रख दी थी, और फिर अपने मंदिर में आ गई थी पूजा घर में। और उसके बाद फिर फटाफट मैंने जो है इसकी सफाई कर दी थी मंदिर की, और सभी जगहों को मैंने पोंछ दिया था साफ़ कपड़े से। उसके बाद मैंने गंगा जल मिले पानी से जो है सभी देवी देवताओं को चींटे लगा दी थी, और उनको भी जो है मैंने पोंछ ओछ लिया था। उसके बाद मैंने दीपक जला लिया था, धूपबत्ती जला ली थी। फिर ये मैंने शिवलिंग छोटी सी अपने घर में रख रखी है। तो रोज़ रोज़ कहते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है, तो रोज़ रोज़ मंदिर में जाकर जल चढ़ाना काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो रोज़ मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो इस वजह से मैंने छोटी सी शिवलिंग अपने घर में रखी हुई है। इसी का मैं जलाभिषेक कर देती हूँ, इसमें चंदन का टीका लगा देती हूँ। और फिर जो है इसमें मैं जो है जलाधारी रखा हुआ है, उसमें जो है पानी भर कर मैं शिवलिंग पर रख देती हूँ और चावल वावल चढ़ा देती हूँ। जितना मुझसे हो सकता है मैं उतनी पूजा करती हूँ। मुझे ज़्यादा नहीं आता है, जितनी पूजा मुझे आती है बस उतनी ही मैं कर लेती हूँ। उधर मैंने दीपक जला दिया था, सभी को रोली चंदन का, हल्दी का सबका टीका लगा दिया था। और उसके बाद मैंने आरती कर ली थी। आरती करने के बाद मैंने आज भोग में मिश्री रखा हुआ था, और उसके बाद फिर जो है आरती कर ली थी सभी जगहों पर। और आरती का दीपक पूरे घर में मैंने घुमा दिया था। और ये काम सुबह सुबह काफ़ी रहते हैं, तो जो है जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ते हैं। इधर मैं कई देवी देवताओं की आरती करती हूँ, तो सभी देवी देवताओं की जितनी भी रखे हैं उनकी आरती कर ली थी मैंने। फिर आरती का दीपक पूरे घर में मैंने घुमा दिया था, सभी देवी देवताओं के सामने भी आरती का दीपक घुमा दिया था। अपने लड्डू गोपाल जी को भी मैंने नहला दिया था, उनका भी भोग लगा दिया था दूध और गुड़ का। और उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, इधर सब्जी देख रही थी पक गई है कि नहीं। तो
सब्ज़ी मेरी लगभग पक गई थी। उसके बाद फिर मैंने जो है फटाफट पराठे बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी थी और चाय भी बना ली थी। तो दूध मैंने काट कर एक साइड में उबलने के लिए रख दिया था और फिर इधर चाय भी मैंने रख दी थी बनने के लिए और इधर पराठे भी मैंने बना लिए थे। इधर पराठे मेरे बन गए थे। पहली रोटी मैंने गाय की बनाकर निकाल ली थी और उसके बाद फिर जो है मैं पराठे बनाने लगी थी। इधर रोटी पे थोड़ा सा मैं गुड़ या शक्कर रख के मैं जो है गाय की प्रतिमा मैंने अपनी मंदिर में रखी हुई है, वहीं पर रख देती हूँ। मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ तो जब मैं नीचे उतरती हूँ तो वहीं पर जो है इसको नीचे रख देती हूँ। और इधर मैंने सब्ज़ी जब पक गई थी तो धनिया पत्ती डाल दी थी सब्ज़ी में। और इधर पराठे भी मेरे बन गए थे तो बेटी के लिए देखिए मैंने निकाल दिया था नाश्ता और चाय भी साथ में निकाल दी थी क्योंकि ठंडक में चाय अच्छी लगती। बोल रही थी चाय नहीं पियेंगे गर्म है, लेकिन मैंने कहा पी लो, ठंडक नहीं लगेगी। सुबह नहा लेते हैं बच्चे तो जो है ठंडक लगती है। और इधर टिफ़िन भी उसका लगा दिया था, वाटर बॉटल भी भर दी थी और ये बेटी स्कूल के लिए तैयार मेरी हो गई थी। उसके बाद फिर जो है मैंने हस्बैंड जी को भी चाय नाश्ता दे दिया था। अभी बेटा नहीं उठा हुआ है, अभी सो रहा, उसका स्कूल थोड़ा देर का है। तो इधर किचन विचन भी मैंने साफ़ कर ली थी और कायदे से मैंने गैस को साफ़ कर लिया था और सभी जगहों पर मैंने ढंग से जो है सफाई कर ली थी। उसके बाद फिर मैं अपने बेडरूम में आ गई थी जहाँ पर बच्चे सो रहे थे और फिर बेटा मेरा भी देखिए सो ही रहा था, कभी इसको नहीं उठाया हुआ था मैंने। और इधर रूम बहुत फैल जाता है, बेड बहुत फैल जाता है क्योंकि सुबह उठिए तो फटाफट सारे काम करने रहते हैं तो बेड को नहीं सही कर पाते हैं क्योंकि सभी लोग लेटे वेटे रहते हैं। जब सब लोग उठ जाते हैं उसके बाद ही हम बेड को सही से जो है कर सेट करते हैं। और बेडशीट हो गई या कंबल वम्बल हो गए, इनको सही से तय लगा कर जो है हम रख देते हैं। और बेटे को भी उठा रहे थे कि जो है उठ जाओ, अब स्कूल जाने का टाइम हो रहा है क्योंकि नहाने वाने में थोड़ा सा आधा घंटे तो लग ही जाते हैं फ्रेश होने में। तो इधर सब चीज़ जो है मैं सही से सेट करके रख रही थी। अभी मैं ये कंबल नहीं रखूँगी, तय लगाऊंगी कि बेटा भी लेटा हुआ है, जब ये उठ जाएगा उसके बाद ही मैं कंबल को तय लगाऊंगी। बाकी सारे जो बेड फैला हुआ था उसको जब मैंने सब तय वह लगा के रख दिया था और इधर मैंने मशीन भी लगा दी थी और कपड़े भी डाल दिए थे उसमें। जो कपड़े धुलने वाले थे सब लोग नहा लिए थे तो मशीन में सारे कपड़े डालकर मशीन को ऑन कर दिया था। अभी बेटा भी नहाएगा तो वो भी कपड़े जो निकलेंगे वो भी मशीन में ही फ़ौरन जो है डाल दूँगी। फिर उसके बाद मैं जो है अपनी चाय निकाल ली थी क्योंकि सभी लोगों ने चाय पी ली थी, बेटा और मैं ही बाकी थे चाय पीने के लिए। तो बेटा अभी नहाने के लिए चला गया था तो मैंने सोचा कि अभी गर्म है चाय तो मैं जो है चाय पी लूँ सुकून से बैठकर, नहीं तो फिर काम ही काम हो जाएंगे, सुबह काफ़ी काम रहते हैं। तो मैंने देखिए अपनी चाय भी निकाल ली थी और मैंने भी सब्ज़ी और पराठे के साथ चाय पी हुई थी। उसके बाद मैंने बर्तनों को धुल लिया था सफाई से और बर्तनों को सारे मांज कर फिर उसके बाद इनको सफाई से धुलकर रख दिए थे साइड में कर क्योंकि जो है सुबह बहुत से काम रहते हैं, जल्दी जल्दी सारे काम कर लीजिए तो अच्छा रहता है, नहीं तो दूसरे दूसरे काम निकलते रहते हैं और पूरा दिन इसी में चला जाता है। दोपहर मेरी पूरी इसी में चली जाती है और फिर बच्चों का स्कूल से आने का टाइम भी हो जाता है क्योंकि आजकल स्कूल की टाइमिंग चेंज हो गई है सर्दियों के रहते, तो इस वजह से जो है सारे काम मैं फटाफट कर लेती हूँ कि बच्चे जब आएंगे स्कूल से तो आराम से बैठकर बातें बातें हम लोग करेंगे और अच्छा भी लगता है। सभी लोग जब स्कूल से और सभी लोग आ जाते हैं, सब बच्चे बच्चे घर में सब लोग साथ में रहते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है कि सब लोग सुकून से बैठकर बातें कर रहे हैं। और ये बच्चे आ जाएंगे तो फिर मैं चाय वाय भी बनाऊँगी। और आज मुझे बुधवार था तो आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी तो मैं वही सब जो है सही से पिलो कवर ववर को निकाल रही थी और जो है पिलो कवर को नई पिलो कवर लगा दूँगी और जो है बेडशीट को भी मैं चेंज कर लूँगी। ये देखिए मैं ये सब पिलो कवर चेंज कर रही थी तो बेडशीट को भी मैंने पुरानी वाली हटा दी थी जो बिछी हुई थी, गंदी हो गई थी मुझे लग रही थी। और फिर क्योंकि कल बृहस्पति पड़ जाएगा, आज बुध है, तो इस वजह से मैंने जो है बेडशीट को भी चेंज कर दिया था। आज मैंने संडे को बाल धुले हुए थे लेकिन दिल कर रहा था कि आज भी मैं धुल लूँ। मैं नहा आ चुकी थी लेकिन फिर से मूड कर रहा था कि मैं आज बालों में मेहंदी लगाकर अपने बालों को धुल लूँ। तो मौसम को देखकर मैंने सुबह जो है लग रहा था कि नहीं करेंगे, काफ़ी ठंडक लग रही थी, लेकिन अब लगभग जो है ये 9:30 बज रहा था तो फिर मैं सोची कि बालों में मेहंदी लगा लूँगी अभी, फिर उसके बाद ही जो है बाकी काम करूँगी। तो बाल में मेहंदी लगा ली थी और मैंने ये नहा लिया था। ये लगभग 3:30 बज रहा था तब बच्चे स्कूल से आ गए थे और फिर उनकी चाय मैं बना रही थी। इधर पानी गर्म करने के लिए भी मैंने रख दिया था, इसको केतली में बंद करके मैं रख देती हूँ पानी को। जिसको प्यास लगती है तो गुनगुना पानी ही पी लेता है इसमें मिलाकर, ठंडे पानी में थोड़ा सा गर्म पानी। तो बच्चे आए थे स्कूल से तो साथ में समोसे भी ले आए थे, तो आज शाम की चाय के साथ 3:30 बज रहा था लगभग 4।
तो चाय के साथ हम लोगों ने समोसे और चाय ही पी हुई थी शाम के टाइम पर। और अपने लड्डू गोपाल जी को भी इसी का भोग मैंने लगा दिया था और उनको भी ये देखिए ये चाय और नाश्ता मेरा तैयार हो गया था। और फिर शाम की मैंने संध्या आरती कर ली थी, ये लगभग 5:30 बज रहा था। उसके बाद फिर जो है मैं जो है अपने किचन में आ गई थी कि मुझे 25 तारीख की सुबह क्या नाश्ता बनाना है उसकी तैयारी मैं करने लगी थी। और इधर मेरा तेल ख़त्म हो गया था, उसको भी मैंने भर लिया था। और रात के खाने की भी मैंने साथ में तैयारी कर ली थी। मैं सर्दियों में रात के खाने को 5:30-6 बजे तक बना लेती हूँ हर हालत में, क्योंकि काफ़ी रात में अगर खाना बनाइए तो जो है बहुत अजीब सा लगता है मुझे, और बर्तन वर्तन भी धुलने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो खाना मैं जल्दी बना लेती हूँ। आज मैंने रात के खाने में लाल मसूर की दाल रोटी बनाई हुई थी और सारे बर्तनों को मैंने खाली करके धुल भी लिया था। और बच्चों ने 7:30 बजे खाना लगभग खा भी लिया था और मैं और हस्बैंड जी अभी बाकी थे खाना खाने के लिए। देखो बच्चों के लिए मैं खाना निकाल रही थी तो वही आपको दिखाने का प्रयास किया था। इसमें हरा पत्ता धनिया भी मैंने डाल दिया था। और फिर उसके बाद सारे काम जब ख़त्म हो जाते हैं तो शाम को आराम से बैठिए तो अच्छा लगता है। ठंडक में बहुत देर तक शाम को काम करने में थोड़ी सी उलझन भी लगती है। तो इस वजह से मैं रात का खाना बहुत जल्दी बना लेती हूँ। लगभग 7:30 बजे तक तो मैं खाना रात का बना लेती हूँ, खाएँ हम लोग चाहे जिस टाइम भी। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।